डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और हमेशा क्लिनिकल डाइट्स के बारे में बात करती हूँ। आज उसी संदर्भ में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आपके जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपके लाइक और कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। आज का जो वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के लिए है, और हमारी जो माताएं हैं, अभी जो नई नई माताएं बनी हैं, या हमारी माताओं की जो बेटियां हैं जो अभी प्रेगनेंसी के दौर में है या डिलीवर्ड हुई है, उनके लिए। क्योंकि आजकल दूध ना आना या कम दूध आने की शिकायत बहुत सारी महिलाएं करती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान दूध बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें हमने लेनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। कौन सी सीड होनी चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सौंफ, क्यूमिन या जीरा, हालो, कार्डन फ्रेश सीड भी इसे बोला जाता है या हालिम भी बोलते हैं। मेथी दाना, खसखस, तो ये सब चीजें जो है हमारे खाने में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके खाने में नहीं है, एक और चीज मैं भूल गई, वो है तिल। तिलकुट। तिल, ये 7 सीड्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा खाना खाना चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल खानी चाहिए, ग्रेन्स खाने चाहिए। ये चीजें तो हमको खानी ही है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो हमको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाने के बाद, बच्चा आपके हाथ आ जाने के बाद या उसके पहले से ही खानी चाहिए। कुछ चीजें छोड़ के, जैसे कि हालो या गार्डन क्रेस, इसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एटलीस्ट 8वें महीने तक इसको ना खाए। हालिम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जो यूट्रस का जो ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस में होता है वो इंक्रीज करता है। तो हॉलो या गार्डन ग्रेस या हालिम, ये जो सीड होती है बहुत अच्छी होती है, हाई इन आयरन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, फाइबर्स, फैट, प्रोटीन, सभी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। लेकिन इसको चालू करने का समय जो है वो है 8वां महीना, जब आपका खत्म हो जाता है और 9वें मंथ में आप एंटर करते हो, तभी आप हालो लोगे। 1 चम्मच पानी में भिगो के रखोगे, वो स्वेल हो जाती है, उसमें आप लेमन और हल्का नमक मिला के लेते हो, तो सबसे अच्छी चीज हालो। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर्स, प्रोटीन, फैट, सब आपको इससे मिलता है, और मिल्क का प्रोडक्शन भी ये बढ़ाता है। तो 8वें महीने से स्टार्ट करेंगे और आप 6 महीने 7 महीने प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद, 8वें महीना प्रेगनेंसी से 6 से 7 महीना प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद आपको इसे लेना है। हालो बहुत 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 मायने रखता है। मैं एकदम नंबर 3 पे आई क्योंकि ये हालो जो है बहुत लोगों को पता नहीं, तो ये मिल जाता है आजकल सुपरमार्केट में या कहीं पे। इसकी खीर भी बनती है, इसको दूध में उबालकर इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स आप डालते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। सौंफ, अजवाइन, तिल, जीरा, मेथी दाना, खसखस, ये बाकी सभी चीजें हमें बहुत ही नोन है। सौंफ, हाई डाइजेस्टिव फाइबर्स रहते हैं, ब्लोटिंग होती है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गड़बड़ चलती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खिलाई जाती है, वो डाइजेस्ट करना रहता है। आपका जो सिटिंग है वो बढ़ जाता है, और उस वजह से ब्लोटिंग होती है, गैसेस की शिकायत होती है, डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो सौंफ जो है वो डाइजेस्टिविटी बढ़ाता है, आपके मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। सौंफ का पाउडर बना के उसको बटर मिल्क में डाला जाता है, या बहुत सारी चीजों में सौंफ को इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ का पानी, सौंफ का चाय भी बनता है। अगर आप 1 चम्मच सौंफ को 2 कप में उबाल लेते हैं और उसको 1 कप बनाते हैं पानी को और उसको पीते हैं, तो बहुत सारी चीजें, आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। 1 ही चम्मच या 2 चम्मच ज्यादा से ज्यादा आपको दिन भर में लेना है।
हथेली में सौंफ को इस तरह से लेके इसमें से 2-2, 3-3 दाने उठा के चबा चबा के खाने हैं। चूइंग की जो प्रोसेस है बहुत मायने रखती है। तो सौंफ, उसके बाद क्यूमिन, क्यूमिन यानी जीरा। जीरा भी सबको वेल नोन है। जीरा बहुत एसिडिटी के काम में आता है, हाई फाइबर है। जीरे का पानी हम बोलते हैं कि जीरा वाटर आप लीजिए। इसको भी आप बटर मिल्क में या हर एक कुजीन में, इंडियन कुजीन में ये काम में आता है। तो जीरा भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ाता है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत हो रही है ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी टाइम, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच कच्चा जीरा लेना है, उसको एम्प्टी स्टमक चबा चबा के खाना है। सो डेफिनेटली क्यूमिन सीड भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाती है। फिर है अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए काम में आता है, सबको पता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत काम में आता है अजवाइन। अगर आप इसको धो के सुखा के अच्छे से भूंज लेते हो तो ये एसिडिटी में काम आएगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। और अगर इसका कॉम्बिनेशन तिल के साथ कीजिए, तिल और अजवाइन दोनों को रोस्ट करके अगर 2-3 बार भी आप उनमें दिन भर में अगर खा लिया तो दोनों नीड्स जो है आपकी फुलफिल हो जाती है। अलग से आपको तिल या अजवाइन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तिल हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर्स। गुड फैट जो है वो तिल से आते हैं। व्हाइट तिल होता है, ब्लैक तिल होता है, सब में अच्छे कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन आपको मिल जाते हैं। विटामिन ए और डी ई के जो है वो जो भी ऑयल सीड है उसमें अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। सो तिल अगेन इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मेथी दाना, मेथी दाना के लड्डू बनाए जाते हैं। मेथी दाना बहुत कड़वा होता है, इसलिए गुड़ के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। और मेथी दाना के लड्डू जिनकी डिलीवरी हो गई है 10-15 साल पहले, और अभी भी आजकल बहुत सारी मम्मी जो है अपनी बच्चियों को मेथी दाना के लड्डू खिलाते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं खाती है, या अच्छी वाली लड़कियां खा भी लेती है। तो मेथी दाना वाला जो संगीता, ये आपके लिए है। मैंने आपको जब मेथी दाना खाने के लिए बोला था, आपने उसको मना कर दिया था क्योंकि मेथी दाना बहुत बहुत कड़वा रहता है। इसके लिए भी हमारे पास उपाय है। क्या सजेशन होगा अगर मेथी दाना का लड्डू आपको नहीं खाना है या आपको डायबिटीज है? जैसे कि सरिता हमारे पास आई थी और सरिता को डायबिटीज पहले से था, तो गुड़, शक्कर, शहद या खजूर वाली भी चीजें उन्हें नहीं चलती थी। तो व्हाट वी सजेस्ट, मेथी दाना अगर आपको खाना है, कड़वा मेथी दाना कोई खा नहीं सकता, लेकिन मेथी दाना हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, हाई फास्फोरस और मैग्नीशियम वाली चीज है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। तो इतनी अच्छी चीज हम कैसे छोड़ दें? इसको स्प्राउट आते हैं। अगर आप बाकी अदर जो दालें हैं वो दालों की तरह मेथी दाने को भिगो के रखते हैं, उसे बांध के रखते हैं और स्प्राउटिंग कराते हैं उसकी, तो मेथी दाना की जो कड़वाहट है वो निकल जाती है और बहुत अच्छी विटामिन और बढ़ जाते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आ जाते हैं, B12 इसमें बढ़ जाता है। तो मेथी दाना को स्प्राउट कीजिए और उसकी उसड़ बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। बना के देखिए और जरूर 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 कमेंट में मुझे लिखिए कि आपको कैसे लगी थी। तो सरिता के केस में हमने ऐसे सॉल्व किया था कि सरिता डायबिटिक थी और गुड़ नहीं चलता था, तो इसीलिए हमने सरिता को एडवाइस किया कि सरिता ड्यूरिंग पोस्ट डिलीवरी टाइम या पोस्टपार्टम टाइम वो मेथी दाना के स्प्राउट्स अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करें। 1 चम्मच अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो न्यूट्रिएंट की नीड है वो बैलेंस हो जाएगी और मिल्क प्रोडक्शन जो है, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से आपका मिल्क सिक्रीट होता है, वो लेवल्स को भी ये मेंटेन करती है। तो मेथी दाना जब भी आपको लेना है तो आपने उसको स्प्राउट करना है। स्प्राउटिंग की प्रोसेस में हमेशा याद रखिए, स्प्राउटिंग की प्रोसेस में B12 जो है वो बढ़ जाता है। फिर खसखस, यस, खसखस छोटे छोटे जो पॉपी सीड होते हैं, पहले के लोग बोलते हैं ओपियम भी उसे बोला जाता है, इसे नींद आती है ऐसे बोलते हैं। बहुत महंगी चीज है, इतू से लेने जाएगी बहुत महंगी मिलेगी, खाना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कैल्शियम अगर कोई चीज में मिलता है तो वो है खसखस। मैं तो हर एक इंसान को बोलूंगी जिनको कैल्शियम की दिक्कत हो रही है या वुमेन ओवर एज ऑफ 40 के बाद बड़े कमर्शियल्स में बताया जाता है कैल्शियम खाइए कैल्शियम खाइए,
तो व्हाई नॉट नेचुरल कैल्शियम? माधुरी, नीता और कविता ने मुझे नेचुरल कैल्शियम की क्वेरी पूछी थी, तो मैंने उन्हें बोला था बादाम, अखरोट, अंजीर और मनुका, अगर ये नट्स का फिस्ट आप एक बाउल ऑफ नट्स खा रहे हो, ये हैंडफुल ऑफ नट्स खा रहे हो, तो उस पे रोस्टेड खसखस जो है वो जरूर डालिए, रोज खाने में जाएगी। पहले के लोग मसालों में खसखस को डालते थे, हम अभी रोज मसालों की सब्जी नहीं खाते क्योंकि डाइजेशन के प्रॉब्लम हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो खसखस जो है इस तरह भी आप खा सकते हैं। पहले जब ठंडाई बनती थी, होली में ठंडाई बनती थी, तो बादाम और खसखस को पीसा जाता था बहुत रगड़ रगड़ के, और उसको निचोड़ के फिर वो बनाई जाती थी, तो ठंडाई का एकदम माहौल तैयार हो गया। तो ये सब चीजें जो है, 7 मंत्र दिए हैं मैंने प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। दिस आर द सुपर फूड, ये हमारे खाने में होने चाहिए। पोस्टपार्टम, पोस्ट डिलीवरी, प्रेगनेंसी में ही आप शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हालों को आपको 8 मंथ से स्टार्ट करना है। बाकी ये सब चीजें बिल्कुल आपके खाने में रखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके खाने में होल ग्रेन्स होने चाहिए। पूरी जो दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सैलेड्स, फ्रूट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए क्योंकि प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, दूध बन रहा है, इसलिए पानी भरपूर आपने पीना चाहिए, क्योंकि अगर पानी आप मिस कर जाते हो तो कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत बढ़ जाती है। सो डेफिनेटली ये सब चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए बोला जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। हाई फाइबर चीजें आपको खानी है, क्योंकि नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। सो 1-2 मिनट में मैं समराइज करती हूँ। सॉफ्ट डाइजेस्टिव फाइबर ज्यादा रहते हैं, क्यूमिन एसिडिटी या कोई भी चीज को कंट्रोल करता है। हालो जो है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, अजवाइन, ऑल्सो थाइमोल रहता है अजवाइन में, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल, इस तरह से वो यूज होता है। मेथी दाना इज हाई इन प्रोटीन, हाई इन कैल्शियम, हाई इन फाइबर और मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाता है। खसखस अगेन हाई इन कैल्शियम, हाई इन सो फाइबर्स और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। तिल के बारे में भी वही चीजें हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ऑल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन आपको तिल में मिल जाएंगे। सो अगर आपकी लड़की जो अभी माता बनने वाली है या आपकी बहू जो आपको पोते पोतियां देने वाली है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने ये सब चीजें की है क्योंकि आपकी जो सास थी या आपकी जो मम्मी थी उस टाइम में बहुत ख्याल रखती थी इस दौरान आप सबका, तो अभी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और हाँ, सब जो मुझे देख रहे हैं, बहुत बार जो लड़कियां रहती है और बिल्कुल नई नई माताएं जो बनी रहती है, वो डाइटिशियन का बड़ा अच्छे से सुन लेती है, लेकिन मम्मी और सास का बिल्कुल नहीं सुनती। सो सुनिए, क्रॉस चेक जरूर कीजिए। बहुत सारे मिथ भी है, लेकिन क्रॉस चेक करना तो बनता है, और आपकी जो जनरेशन है वो कोई भी चीज क्रॉस चेक किए बिना बिल्कुल नहीं मानती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी वीडियो नए आपको चाहिए, मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम क्लिनिकल सर्टिफाइड डाइटिशियन, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।